नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, ठीक है, ऐसी इक्वेशन थी जिसके अंदर क्या नहीं कर रहा था, एक्स कंटेन नहीं कर रहा था। ठीक है, इक्वेशन डज नॉट कंटेनिंग एक्स डायरेक्टली। ठीक है, अब वो कंप्लीट करा दी थी भी। देखना, एक चीज ध्यान देना ना भी, अपनी जितनी भी अपने पास क्लास हुई है, ठीक है, जितने भी वीडियो है और जितनी भी एक्सरसाइज है, प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन करवाया है मैंने बोर्ड पे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन छोड़ा हो। ठीक है, ये चीज आप क्या कर लेना, नोटिस कर लेना इस चीज के अंदर। नोट्स भी प्रॉपरली बनाना तुम। ठीक है, अब आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या होंगे भी, टू ही डेरिवेटिव्स होंगे। डेरिवेटिव्स कितने होंगे पूरी क्वेश्चन के अंदर? दो होंगे, और दो में भी टू डेरिवेटिव्स का डिफरेंट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, यानी कितने का डिफरेंट मिलेगा? डेरिवेटिव्स फॉर्म के अंदर भी दो का डिफरेंट मिलेगा, और डेरिवेटिव्स भी सिर्फ दो ही होंगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स टर्म भी कितने होंगे अपने पास? दो ही होंगे। ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। तो देखना, इक्वेशन इन विच y appears in only two derivatives। ठीक है, whose order different by two। इक्वेशन इन विच y appear in only two derivatives whose order different by two। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अपने पास क्या हो, दो ही टर्म हो डेरिवेटिव्स की, और दो ही डेरिवेटिव्स का क्या हो, अंतर। ठीक है, देखना भी किस फॉर्मेट में होगी। ऐसे डी की पावर एन, डी एन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, पुट करेंगे अभी इसके अंदर डी की पावर एन माइनस टू। सबसे कम डेरिवेटिव तो यही है अभी। ठीक है, सबसे कम डेरिवेटिव उसको पुट कर दो। डी ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू इक्वल टू पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, कोई भी ले लिया। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव करो अभी, कितना हो जाएगा? ठीक है, डी का स्क्वायर क्यू डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कितना जाएगा अभी? दिस इंप्लाइज एफ डी का स्क्वायर क्यू डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्यू एक्स इक्वल टू जी। बताओ ठीक है क्या मामला? ओके की रिपोर्ट अभी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखेंगे भी कौन सी फॉर्मेट लगेगी, उससे इसका क्या क्यू की वैल्यूज निकालने। क्यू की वैल्यूज निकाल के यहाँ रखेंगे, इससे क्या करेंगे, वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, ये अपने पास क्या रहेगा, सिस्टम रहेगा इसका सोल्व करने का। करे भी इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज देखो 5.6। एक्सरसाइज भी छोटी है अभी, तीन ही क्वेश्चन दे रखे हैं मात्र। ठीक है, तो भगवान ने चाहा तो दूसरी एक्सरसाइज भी कर लेंगे आज कम। करे भी देखो, एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर एक, डी की पावर 4 y डी ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस का ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये करे इसका सोल्व आउट। देखना भी, सबसे कम डेरिवेटिव कौन है, यही ना, स्क्वायर ही। पुट करो भी, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्यू। ठीक है,
दिस इंप्लाइज डी की पावर 4y डी ऑफ एक्स की पावर डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। बताओ ठीक है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक। दिस इंप्लाइज डी का स्क्वायर क्यू डी ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर क्यू इक्वस टू 0। बताओ ठीक है क्या मामला, कोई दिक्कत नहीं? ठीक। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, दो बार डेरिवेटिव भी। ठीक है, क्यू का दो बार डेरिवेटिव, डी का स्क्वायर क्यू माइनस का ए का स्क्वायर क्यू इक्वस टू 0 हो गया, माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं? सिंस दिस इंप्लाइज डी बराबर में प्लस माइनस है। ठीक है, सी एफ निकल के आ जाएगा अभी, सी एफ यानी क्यू की कैप वैल्यूज, पी आई निकलेगा नहीं क्योंकि जीरो इधर। ठीक है, तो जो सी एफ होगा वही क्या होगी, क्यू की वैल्यूज होगी। कितना हो जाएगा, सी वन ई की पावर ए एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो एक्स के अंदर आएगा। ठीक है, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। क्यू किसके बराबर था अभी, डी स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू सी वन ई की पावर ए एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, इसका क्या करते रहो, इंटीग्रेशन करते रहो। कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स सी वन ए की पावर ए एक्स माइनस का सी टू ए की पावर माइनस का ए एक्स। ठीक है, आप किसकी वैल्यूज निकालनी है, वाई की वैल्यूज निकालनी, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, उतारो भी इसको यहाँ तो, छापो भी इसको, हो गया। चले तो आगे, अगेन इंटीग्रेशन करोगे दोबारा कितना आ जाएगा अभी यहाँ अपने पास, एक मिनट, क्या कर रहे हो यहाँ पे, डेरिवेटिव नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो अपोन में आएगा ये। ठीक है, ए कहाँ आएगा, अपोन में आएगा। ओके भी, अगेन इंटीग्रेशन किया, कितना जाएगा, वाई इक्वस टू, और एक चीज और आएगी, इंटीग्रेशन किया तुमने यहाँ पे तो कांस्टेंट भी आएगा सी थ्री। ठीक है, क्या किया है, इंटीग्रेशन। बहुत साइड, इस चीज का ध्यान देना। कितना हो जाएगा अभी, वाई इक्वस टू सी वन अपॉन ए का स्क्वायर ए की पावर माइनस माइनस प्लस सी टू ए का स्क्वायर ई की पावर माइनस का ए एक्स प्लस सी थ्री एक्स प्लस सी फोर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा अभी, शुद्ध आंसर इसका। अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्स का स्क्वायर डी का पावर 4y डी ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस का ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया अभी। ठीक है, करें, पुट करो, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्यू। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, डी की पावर 4 डी ऑफ एक्स की पावर 4 इक्वल टू डी का स्क्वायर क्यू डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं? एक्स का स्क्वायर डॉट डी का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का
ए का स्क्वायर डॉट क्यू इक्वल टू 0 हो गया अभी। ये देखो अभी कैसी इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब मल्टीप्लाई में आ जाता है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या किया जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटाया जाता है। अभी क्या किया जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटाया जाता है। देखो ये होता है एक्स डी अपॉन डी ऑफ एक्स, इसकी जगह पुट किया जाता है डी। ठीक है, सबसे पहले तो ये रखा जाता है, इसके अंदर क्या रखा जाता है? जेड इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है? ए की पावर जेड हो जाता है। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है? ए की पावर जेड हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर रखेंगे एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी रख दिया अभी। ठीक, एक्स का स्क्वायर डी का स्क्वायर डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या रखा जाता है? डी का स्क्वायर माइनस डी, या फिर ऐसे कह सकता हूँ डी डी माइनस। ठीक है, दो ही डेरिवेटिव अपने पास चलता रहता है ऐसे। ठीक है, देखो भी कितना आ जाएगा? डी डी माइनस वन क्यू प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान देना भी क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे? जेड आ चुका है। ठीक है, एक्स को हटा दिया। ये कितना हो जाएगा अभी? डी का स्क्वायर माइनस का डी प्लस का ए का स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो भी। किससे निकाले हुए? श्रीधराचार्य विधि से। किससे निकालोगे? श्रीधराचार्य। कितना जाएगा? माइनस माइनस प्लस वन प्लस माइनस कितना होता है? रूट के अंदर। ठीक है, कितना हो जाएगा? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 1 माइनस का 4 और ए का स्क्वायर अपॉन में 2a 2 आ गया। ठीक, डी की वैल्यू। ओके, यहाँ पे आयटा नहीं कह सकते क्योंकि ये तो क्या आर्बिट्री वैल्यूज है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है, तो आयटा तो आएगा नहीं इसके अंदर, रियल ही है अभी। तो आगे चले, उतारो इसको यहाँ तक। चले आगे भी, देखो पी आई निकलेगा नहीं, इधर देखना बराबर में क्या चल रहा है? 0। पी आई निकल नहीं सकता, सिर्फ क्या निकल के आएगा? सी एफ। सी एफ जो होगा वही क्या होगी? क्यू की वैल्यूज होगी। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने पास कौन है? जेड। जेड में आएगा सी एफ क्यू इक्वल टू C1 e की पावर। देखो भी दो वैल्यूज है मेरे पास, ये कितनी वैल्यूज है? दो, एक प्लस की है एक माइनस की। तो लिख दूं इन चीजों को, कितना? 1 प्लस रूट 1 माइनस का 4 ए का स्क्वायर बाई 2 जेड। C2 e की पावर 1 माइनस का रूट 1 माइनस 4 ए का स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, अब ये किसके बराबर था? देखो ये रहा, e की पावर जेड किसके बराबर है? एक्स के, तो एक्स की पावर में आ जाएंगे अभी। तो दिस इंप्लाइज q इक्वल टू C1 एक्स की पावर, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, 1/2 प्लस रूट 1 माइनस का 4 ए का स्क्वायर बाई। ठीक है, प्लस C2 e की पावर 1/2 माइनस रूट
वन माइनस का फोर ए का स्क्वायर बाई टू, ई की पावर नहीं एक्स। क्या इंटीग्रेशन कैसे करेगा जब क्यू की वैल्यूज रखने का? क्यू की वैल्यूज क्या थी? डी का स्क्वायर बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर है। ये किसकी वैल्यूज है? आप इसका क्या कर देते भी इंटीग्रेशन कर देते। कितना आएगा? डी वाई, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इधर कितना हो जाएगा अभी? सी वन है, एक्स की पावर देखो प्लस वन और हो जाएगा, अपॉन में डिवाइड रखता है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में टू। तो वन बाई टू वन कितना हो जाएगा? थ्री बाई टू। लिख दूँ डायरेक्ट? प्लस का वन माइनस का यही अपॉन में कर दो अभी, थ्री बाई टू प्लस वन माइनस का फोर ए का स्क्वायर बाई टू। ठीक है, प्लस सी टू कितना हो जाएगा अभी? एक्स की पावर थ्री बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस का रूट वन माइनस थ्री बाई टू माइनस का रूट वन माइनस फोर ए का स्क्वायर बाई टू। ठीक है अभी अगेन इंटीग्रेशन कर दो इसका। इधर कितना आ जाएगा? वाई इक्वस टू, हाँ सी थ्री प्लस कॉन्स्टेंट भी जोड़ देना सी थ्री। ठीक है, वाई इक्वस टू यहाँ कितना आ जाएगा? सी वन, एक और जुड़ जाएगा इसके अंदर, कितना हो जाएगा? फाइव बाई टू आ जाएगा। एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस रूट वन माइनस का फोर ए का स्क्वायर बाई टू अपोन में ये देखो कितना हो जाएगा? थ्री बाई टू प्लस रूट वन माइनस का इंटू फाइव बाई टू प्लस रूट वन माइनस का बाई टू। ठीक है, प्लस का सी टू, इसमें कितना हो जाएगा अभी? एक्स की पावर फाइव बाई टू माइनस का रूट वन माइनस का फोर ए का स्क्वायर बाई टू आप पॉन में कितना आ जाएगा अभी? थ्री बाई टू माइनस का वन माइनस का बाई टू। ठीक है, डॉट फाइव बाई टू माइनस का रूट वन माइनस फोर ए का स्क्वायर बाई टू, ये आ गया। प्लस का सी थ्री एक्स प्लस सी फोर, ये इसका शुद्ध आंसर आ गया अभी। छापो इसको, क्या आ गया? शुद्ध आंसर। उतारो इसको। अगला क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट। करे आगे? देखना भी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी की पावर एन प्लस का डी की पावर
इक्वल्स टू 8 cos 3x, ये वाला करे भी। ठीक है, पुट किया भी इसके अंदर डी की पावर n माइनस टू वाई डी ऑफ एक्स की पावर इक्वल्स टू क्यू। आगे डेरिवेटिव का भी कितना हो जाएगा, डी की पावर n वाई डी ऑफ एक्स की पावर n इक्वल्स टू डी का स्क्वायर क्यू डी ऑफ, ये आ गया। दिस इंप्लाइज डी का स्क्वायर क्यू डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस का क्यू इक्वल्स टू 8 cos 3x। ठीक है, अभी आगे देखना, डी का स्क्वायर प्लस 1 क्यू इक्वल्स टू 8 cos 3x। ओके, ठीक है। इधर देखो भी कितना जाएगा, इससे सी एफ निकल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इससे क्या निकल के आएगा, पी आई निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे अभी, डी इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस माइनस आइटा, सी एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आइटा में इमेजनरी में आ रहा भी C1 cos x sin x। ओके, अब क्या करेंगे, पी आई निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा अभी, 8 बार 1 अपॉन डी का स्क्वायर प्लस 1 cos 3x। सही है, देखो भी ये फॉर्मेट होता है इसका, सिंस 1 अपॉन में एफ डी, यहाँ कोस हो चाहे साइन हो, अपने पास तो कितना है कोस, या तो कोस हो या साइन हो, दो के लिए क्या रखा जाता है, डी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का जो मल्टीपल कितना है ए, उसका स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो दो फॉर्म बनती है, या तो जीरो हो सकता है या जीरो नहीं हो सकता। तो अपने पास रखो भी इसके अंदर क्या रखा मैंने, डी का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 को माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस का 9। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 अपॉन माइनस का 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, कोस 3x, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा माइनस का, बताओ ठीक है कि मामला, ठीक है, ये क्या निकल गया है, पी आई निकल गया है। इधर कौन था, सी एफ था, इधर पी आई आ गया। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन किसकी चल रही है, क्यू की चल रही। उतारो भी इसको यहाँ तक, करे ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, क्यू इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई इक्वल्स टू, सी एफ कितना है था अभी, C1, यहाँ कितना है माइनस cos 3x है। किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू किसके बराबर था, देखो भी क्यू किसके बराबर है, डी की पावर n माइनस टू वाई डी अफोर डी एक्स की पावर n माइनस टू। ठीक है, ये रखो भी इसके अंदर, यानी डी की पावर n माइनस टू वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स की पावर, ये वाली वैल्यू। इसका क्या करोगे तुम, इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, कितना क्या करोगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे, देखो क्या आएगी, इसकी वैल्यू जाएगी, बताओ कितनी बार करना है तुम्हें, n माइनस टू बार,
2 बार नहीं, n-2 बार करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो अपने पास अब तुम इनका इंटीग्रेशन करोगे, देखो ये तो क्या होगा अपने पास, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, फिर साइन किस में चेंज होगा, कोस में। ठीक है, इस प्रकार चलता रहेगा, इधर साइन कोस में, तो इनके मल्टीपल में तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों का तो ये आता रहेगा, एक बार कोस कोस है तो साइन, साइन है तो कोस। ठीक है, ऐसा तो नहीं कभी दोनों सेम बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, एक कोस में चेंज होगा तो एक साइन में चेंज होगा, दोबारा दूसरा साइन में चेंज होगा तो कोस में चेंज होगा, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट चेक कर देता हूँ, मल्टीपल कर देता हूँ। ठीक है, तो y की जो वैल्यूज निकाली मैंने, क्या किया, y इक्वस टू, ठीक है, a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स कर दिया, क्योंकि अपने पास क्या कांस्टेंट चेंज होते रहेंगे, किसी के मल्टीपल में आता रहेगा 1, किसी के मल्टीपल में फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, इधर देखना भी, जब तुम इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे, कितनी बार डेरिवेटिव करोगे, एक बार, तो कितना आएगा अभी, माइनस तो चल रहा पहले से। ठीक है, 1/3 आएगा, इंटीग्रेशन करें कितना आएगा, sin 3x, यही आएगा ना। ठीक है, दोबारा करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/3 चल रहा है, इंटीग्रेशन करो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा, cos 3x, तो चेंज होता रहेगा अपने पास कोस और साइन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इसको तो ये लिख सकता हूँ, माइनस का 1/3 की पावर कितनी बार करना है, n-2 बार, कितनी बार करना है, n-2। ठीक है, अब कोस देखना भी, कोस अपने पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 3x माइनस का, कितनी बार चेंज होगा अभी, n-2 पाई, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3x बार लेना इसके अंदर, x क्या लेना, बार, 3 माइनस का n-2 पाई x आ जाएगा। ठीक है, और अपने को पता उतने ही क्या आएंगे, कांस्टेंट आते रहेंगे, उतने ही क्या आएंगे, कांस्टेंट आते रहेंगे, प्लस a भी हो चुका, c3 की पावर x की पावर n-2 n-3, एक बार में तो कांस्टेंट ही आएगा ना, कितना आएगा, x की पावर n-3 भी। ठीक है, जब तुम इसका क्या करोगे, एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो c3 आएगा, दोबारा इंटीग्रेशन पर अपने पास क्या होगा, x आएगा, इसके मल्टीपल में क्या आएगा, x आएगा, पहली बार में तो कांस्टेंट ही आएगा ना। ठीक है, अगली बार इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, मल्टीपल में x आएगा, वेरिएबल आता रहेगा। ठीक है, अपने पास कितना आएगा यहाँ पे, c4 x की पावर n-4 प्लस चलता रहेगा कहाँ तक, cn तक, ये होगा इसका। ओके, ठीक है, इसके अंदर देखो तुम वैल्यू चेंज करते रहो, पुट करते रहो अभी अपने पास। ठीक है, अपने आप कोस और साइन में चेंज होता रहेगा, किसमें चेंज होता रहेगा, कोस और साइन में। ठीक है, उतारो इसको यहाँ तक, एक्सरसाइज होगी भी कंप्लीट ही। एक्सरसाइज क्या होगी, कंप्लीट। अगली एक्सरसाइज करेंगे भी स्टार्ट है, 3 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। अब अगली एक्सरसाइज सेम ही है, उसमें लेकिन डेरिवेटिव फॉर्म भी कितने, डेरिवेटिव की टर्म भी कितने होंगे अपने पास, दो ही होंगी, लेकिन उनमें एक टर्म का डिफरेंट होगा। यहाँ कितने टर्मों का डिफरेंट था, दो टर्मों का डिफरेंट था। ठीक है, इतना ही है बस अपने पास, अरे भी इक्वेशन इन विच y appears in only two derivatives, whose order different by unity। ये है भी,
ठीक है, इक्वेशन इन विच y अपेयर्स इन ओनली टू डेरिवेटिव्स whose order different by unity। ओके, देखना इसकी फॉर्मेट जो होगी वो कैसी होगी, एफ डी एन वाई डी ऑफ एक्स की पावर एन डी एन माइनस वन वाई डी ऑफ एक्स की पावर इक्वल टू कितना होगा, जीरो। ओके, क्या कर देंगे अब इसके अंदर, पुट कर देंगे अभी। सही है, ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एफ डी क्यू डी ऑफ एक्स क्यू, ये फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, अब इसके देख क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये भी जी एक्सरसाइज है अभी, और छोटी है, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 5। करें एक्सरसाइज 5.7, एक्सरसाइज 5.7। क्वेश्चन नंबर एक्स डी स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ये अभी। ओके, ठीक है, देखना दो ही टर्म है और कितने का डिफरेंट है, एक का डिफरेंट है, तो अभी भी जो मेथड बताया वही लगेगा अपने पास। ठीक है, करें भी सॉल्व आउट, डी वाई अपॉन डी एक्स को नया नाम दे दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अभी, एक्स डी क्यू अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू 0। ओके, सेपरेशन ऑन वेरिएबल, इसको उधर लेके जाओ, डी क्यू बाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो प्लस का लॉग में कांस्टेंट ले लो। ठीक है, कितना हो जाएगा अभी ये, लॉग क्यू माइनस का लॉग एक्स प्लस का लॉग कांस्टेंट, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। ओके, तो कितना जाएगा, लॉग से लॉग हट जाएगा, इक्वल टू लॉग सी वन अपॉन एक्स। दिस इंप्लाइज क्यू इक्वल टू कितना जाएगा अभी, सी वन एक्स। क्यू किसकी वैल्यू है अभी, डी वाई अपॉन डी एक्स की। ठीक है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू सी वन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो अभी, वाई इक्वल टू कितना जाएगा, वाई इक्वल टू कितना जाएगा, सी वन लॉग एक्स प्लस का सी टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध आंसर अभी इसका। अगला क्वेश्चन, है हाँ सेम वही तो प्रोसेस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस अगला क्वेश्चन भी उतार रहे हो क्या, उतारो इसको, स्क्रीन शॉट मार लिया करो भी इसका साथ साथ ऑनलाइन वाले। क्वेश्चन नंबर 2, डी की क्यूब डी एक्स क्यूब इक्वल टू 2। ठीक है अभी, अरे भी सॉल्यूशन, दो ही टर्म है, एक पावर का क्या है डिफरेंट है, तो पुट कर दो अभी इसको। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, इसका अगेन डेरिवेटिव तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी ऑफ एक्स। इसको क्या लिखूंगा मैं, क्यू इक्वल्स टू, सही है यहाँ तक मामला। ठीक है, इसको इधर भेज दो अभी, सेपरेशन ऑन वेरिएबल। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्यू डी क्यू इक्वल्स टू 2 dx, इंटीग्रेशन किया अभी, ठीक है, कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, सही है मामला। ठीक है, इसको इधर भेज दो, टू को भी, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस का क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अभी, रूट के अंदर आ जाएगा 4x प्लस का उसी क्यू किसकी वैल्यू जाए, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर की। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4x प्लस का उसी। ठीक है यहाँ तक। अब इसका क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे अब इसका, तो बताना क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा इधर तो। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, इसकी पावर हाफ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अभी, 4x 2c1 की पावर हाफ थी, हाफ प्लस 1 3/2। ठीक है, अपॉन में नीचे 3/2 तो ये है। ठीक है, x का मल्टीपल कितना है, ठीक है, प्लस का c2 आ जाए। सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कितना 2 बचा, 6 आ गए, आगे है ना इंटीग्रेशन, ये कितना जाएगा अभी, y इक्वल्स टू 4x प्लस का की पावर 5/2। ठीक है, ये कितना आ गया अपने पास भी, 6 इंटू, ठीक है, 5/2 प्लस का c2 इंटू 4 भी आएगा। ठीक है, इंटू 4 भी आएगा, क्योंकि x का मल्टीपल 4। ठीक है, c2 x प्लस c3। अब इसको कैलकुलेशन कर लोगे भी, ये कितना हो जाएगा, 2 10 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 4x प्लस का 2c1 की पावर 5/2 अपॉन में 60 आ जाएगा, प्लस c2 डॉट x प्लस c3। उतारो भी इसको, अगला क्वेश्चन भी 6 ही क्वेश्चन है भी इसके अंदर भी। अरे क्वेश्चन 5 ही है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया अभी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पुट करो भी, क्या किया, क्यों किया, इधर कितना जाएगा, डी क्यू डी ऑफ एक्स प्लस का क्यू का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सही है मामला यहाँ तक। ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, डी क्यू अपॉन में 1 प्लस क्यू का स्क्वायर, सेपरेशन ऑन वेरिएबल। देखो इसको लेके जाओगे तो बाहर मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, माइनस का 1 प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके नीचे लेके आ जाओ, डी एक्स को उधर भेज दो। ठीक है, कितना जाएगा, माइनस का डी एक्स, इंटीग्रेशन किया भी दोनों साइड में, प्लस का c1। कोई दिक्कत नहीं, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन का होगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर टेन इनवर्स का, साइन का तो तब आता है रूट के अंदर माइनस आए। ठीक है, टेन इनवर्स
क्यू इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस का। ओके, दिस इंप्लाइज क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी, 10 माइनस का एक्स प्लस का C1। ठीक है, क्यू की वैल्यूज किसके बराबर है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू C1 माइनस एक्स। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन करते हैं इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे, y इक्वल टू 10 का इंटीग्रेशन कितना होता है, log चेक, या फिर माइनस log cos भी लिख सकते हो। C1 माइनस एक्स, एक्स का मल्टीपल कितना है, -1। ठीक है, दोनों होते हैं इसके अंदर, वही बात होती है, इसको ऊपर भेज दो तो सेक में चेंज हो जाएगा, 1/cos किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। ठीक है, ये कोस इसलिए लिया क्योंकि अपने पास माइनस इधर आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल करने के लिए प्लस का। ठीक, शुद्ध आंसर आ गया अब इसका, y इक्वल टू log cos C1 माइनस एक्स प्लस का। ठीक है, ये हो गया अभी। आगे करें भी, कितने क्वेश्चन हो गए, 3, 2 क्वेश्चन और बचे, फिर 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस का रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का। ये अभी करे इसको। ठीक है, देखना अभी, पुट करो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा इधर भी, ये तो क्यू आ गया, एक्स, इसका अगेन डेरिवेटिव करो तो इधर भी अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा अभी, कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी ऑफ एक्स प्लस का रूट 1 प्लस क्यू का स्क्वायर हो गया। ओके, ठीक है, इसको उधर लेके आ जाओ, एक्स डी क्यू अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू माइनस का, सही है, सेपरेशन ऑन वेरिएबल कर रहा हूँ अभी इसका, क्या कर रहा हूँ, सेपरेशन, चलो का पृथक, ये टर्म इधर डी क्यू के नीचे आ जाएगी, डी एक्स इधर चला जाएगा, डी क्यू अपॉन में क्यू माइनस 1 प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू एक्स। ओके भी, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आप क्या करना है, इंटीग्रेशन करना प्लस का सी, बताओ कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, कोई फॉर्मूला होता है क्या, एक्स माइनस का रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, या फिर इसका ये कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, माइनस है ना, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म तो हट जाएगी, ऊपर आ जाएगा, ऊपर कोई फॉर्मूला बन जाएगा, पुट भी नहीं कर सकते, देखना भी, इसका क्या किया मैंने, क्यू प्लस का रूट 1 प्लस क्यू का स्क्वायर से, ठीक है, क्या कर दिया अभी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इससे,
इंटीग्रेशन क्यू प्लस का, ऊपर तो ये आ गया अभी, नीचे देखो कितना जगह, ये इससे मल्टीप्लाई होगा देखना अभी, क्यू माइनस का रूट वन प्लस क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू प्लस रूट वन प्लस क्यू का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर माइनस वन प्लस ये आ जाएगा और डी क्यू, ये फॉर्मूला बन जाएगा अभी, ठीक है। ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, लॉग ऑफ एक्स, लॉग कांस्टेंट ले लो, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस बाहर आ गया अभी, क्या आप फॉर्मूला बनेगा, देखो क्यू का तो हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो भी किसका फॉर्मूला बनता है, रूट, रूट के अंदर देखो इसका, रूट ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, रूट ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर किसका होता है, देखो भी, बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा भी एक्स बाई टू रूट ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाई टू साइन हाइपर इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा भी, साइन हाइपर इनवर्स में बन जाएगा ये। देखो माइनस का क्यू का स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस एक्स बाई टू यानी क्यू बाई टू, ये एज इट इज भी, ठीक है, वन प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस, अब क्या आता है ए का स्क्वायर बाई टू, ए की वैल्यूज कितनी है वन, वन बाई टू साइन हाइपर इनवर्स, साइन हाइपर इनवर्स कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है, एक्स की वैल्यूज कितनी है क्यू इक्वल टू बराबर में चल रहा अभी, अब देखो भी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यूज क्या रखनी है मेरे को यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स रखनी है, क्या रखनी है, डी क्यू की वैल्यूज कितनी रखनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स रखनी है, ये वाली वैल्यूज। तो क्या इसके आगे सॉल्यूशन हो पाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लिकेटेड हो गए तो, ठीक है, तो इसके आगे इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ऐसे लिख देना फिर लास्ट में वेयर क्यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा भैया ये, ठीक है, तो इसको यहीं तक छोड़ दो, चले भी आगे, ओके। पहली बात तो यूनिवर्सिटी ऐसा क्वेश्चन पूछती भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन वो खुद सोल्व करके देखती है कि बच्चे को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक, ये तो कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं, कुछ 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 क्वेश्चन ही होते हैं जो आगे सॉल्यूशन नहीं हो पाते, करे भी, क्वेश्चन नंबर फोर लास्ट क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर फाइव, इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डी वाई अपॉन, ये आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सॉल्यूशन करें, पुट किया अभी,
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पी मान लो, क्यू मान लो, ठीक है। कितना हो जाएगा अभी, इसका अगेन डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा डी क्यू अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अभी, ठीक है मामला यहाँ तक। सेपरेशन ऑन वेरिएबल कर देता हूँ, डी क्यू के नीचे पूरी टर्म आ जाएगी, इधर डी एक्स भेज देता हूँ, डी क्यू अपॉन में दोनों साइड में क्या करते थे अभी, इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ताकि फॉर्मूला बन जाएगा, 1/k का स्क्वायर कॉमन, ठीक है। ए अपॉन इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/k का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा अभी, 1/a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1/a tan इनवर्स एक्स क्यू अपॉन ए अपॉन के एक्स प्लस यू, एक के से के उड़ा दो, कितना बचा भी, 1/a tan इनवर्स कितना जाएगा, के डॉट क्यू अपॉन में ए, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस का, बताओ यहाँ तक ठीक है मामला, ठीक है। अब अपने को किसकी वैल्यूज निकालनी है भी, क्यू की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स रखना, तो इसको इधर भेज देता हूँ, कितना जाएगा भी, ये होगा क्या, के डॉट क्यू अपॉन में ए इक्वल्स टू, पहले तो इनको इधर भेजा भी, कितना जाएगा, ए के एक्स प्लस का सी वन, ठीक है। अब टेन इनवर्स को इधर भेजूंगा, किस में आ जाएगा, टेन में, बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, क्यू इक्वल्स टू कितना जाएगा, ए अपॉन के टेन ए के एक्स प्लस का, क्यू किसकी बोलूँ जो अभी, डी वाई अपॉन डी एक्स की, इक्वल्स टू ए के टेन ये हो गया। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, करें, करें भी, कितना जाएगा, वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा अभी, ए के टेन का कितना इंटीग्रेशन होता है अभी, लॉग सेक ए के अपॉन में है मल्टीप्लाई में, ए अपॉन के, ए अपॉन के लॉग सेक, आगे क्या था भाई, ए के एक्स प्लस सी वन, ए के एक्स प्लस सी वन प्लस सी टू, अब इसका जो मल्टीपल है एक्स का मल्टीपल उसका डिवाइड, किसका, ए का, ए से ए उड़ गया, वाई इक्वल्स टू आ गया अभी 1/k का स्क्वायर लॉग सेक ए के एक्स प्लस, ठीक है अभी ये आ गया, देखना अभी आज क्या हो गया, दो एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट करा दी, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ रहा है अभी जुड़े रहे हमसे, धन्यवाद।